हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक बिजनेस को एनालिसिस करेंगे। बिजनेस का मैं आपको बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, नो डाउट। पर आपको एज अ इन्वेस्टर कैसे सोचना चाहिए, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आपको कब एंटर एंड एग्जिट करना चाहिए। मतलब कि इस वीडियो के अगर आप इस कंपनी को अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, देन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कंपनी में यहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर ऐसे सिनेरियोज में हमें एटलीस्ट और ऐड नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर स्टॉक नीचे आता रहता है तो फिर और ऐड करते रहते हैं कि मेरी बाइंग बाइंग लेवल थोड़ा सा और एवरेज हो जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कब कब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर कब नहीं करना चाहिए ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। आपको बहुत वैल्यूएबल चीजें मैं बताऊंगा, बहुत वैल्यू चीजें बताऊंगा। आपको बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बस आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंड की। ट्रेंड मतलब कि जूडियो। ठीक है, तो जूडियो का आई थिंक मैंने वीटू रिटेल कवर कर रखा है। बिजनेस मॉडल सिमिलर है। बिजनेस मॉडल क्या है, ये लोग रिटेल्स अपैरल्स में डील करते हैं, मतलब कि क्लॉथ्स, फुटवियर्स, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स, ग्रोसरी, नॉन फूड्स प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं अपने। ठीक है, आपने देखे होंगे इनके शोरूम्स जो जूडियो करके रहते हैं, देन बेस्ट साइट्स रहते हैं। देन उन्होंने अभी नया खोला है वरंट वरंट टोस्ट करके कुछ, जो ये लोग ये बोल रहे हैं कि जेंजीज के लिए खोला है, प्रॉपर न्यू जनरेशन के लिए। ठीक है, पर आपको समझ चाहिए ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब कंपनी की अभी Q2 की रिजल्ट बात करते हैं पहले। ठीक है, मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझा दिया। ये लोग रिटेलर्स अप्रैल्स में डील करते हैं, क्लोथ्स प्रोवाइड करवाते हैं, क्लोथ्स बेचते हैं। जूडियो, जूडियो तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वही है, ये लोग कपड़े बेचते हैं, टॉयज बेचते हैं, गेम्स बेचते हैं, एंड देन शूज वगैरह बेचते हैं, फुटवियर फुटवियर। ठीक है, तो ट्रेंट एलटीडी तो बहुत बड़ी कंपनी है ये। 1,48,000 करोड़ की कंपनी है। मतलब कि ऑलमोस्ट इनके हर जगह स्टोर्स खुल चुके हैं, बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे स्टोर्स खुल चुके हैं। तो अब बात ये है, कंपनी अच्छा कर रही है। ठीक है, कंपनी अभी Q2 की सेल्स बताऊंगा मैं इनकी आपको, तो 70% इन्होंने सेल्स ग्रोथ करी है Q2 में, 17% से। अंडरस्टैंड, तो 17% इन्होंने सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज 4,724 करोड़ रुपए। ईबिटा भी ग्रू हुआ है इनका 14% से वाई लेवल, विच इज 575 करोड़। एंड देन पैट 373 करोड़, वो भी 11% से वाई लेवल इंक्रीज हुआ है। ये प्रोडक्ट में मिक्स कर रहे हैं, मतलब जूडियो के अलावा इन्होंने एक और बेस्ट साइड करके जो ब्रांड है उस पर खोले हैं। देन वरंट वरंट टोस्ट करके जो खोल रहे हैं नए, वो भी खोल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि 17% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं वाई लेवल। अब यहीं पे आपको समझने की जरूरत है। ट्रेंड जूडियो 17% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है। देन यहाँ पे वीटू रिटेल को देखोगे आप, तो वीटू रिटेल क्या कर रहा है, 50-55% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि उसका मार्केट कैप छोटा है। अंडरस्टैंड, उसके इतने स्टोर्स नहीं है जितने ट्रेंड के स्टोर्स है। तो बात यहाँ पे सिर्फ यही है कि वो मार्केट कैप छोटा है, वो कंपनी छोटी है, तो वो अच्छे से ग्रो कर पा रही है क्योंकि उसके पास एरिया बहुत है। ट्रेंड ऑलमोस्ट बहुत बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे 17% से इतनी इतने मार्केट कैप के बाद 17% से ग्रो करना बहुत अच्छी बात होती है गाइस। ठीक है, पर मार्केट को क्या है कि आदत लगी हुई है। अब आप यहाँ पे समझने की बात है कॉन्सेप्ट। अभी इन्होंने 70% अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, स्टोर भी खोले, ओके। बात ये है कि इससे 2 क्वार्टर पहले से ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ करते थे 60-75%, 53%, मतलब कि 60%, 52%, 53%, 52%, 53%। अब आप समझ रहे हो, ये लोग 60% से सेल्स ग्रोथ करते थे, 50 से 60 के बीच में। पिछले FY23 से ये लोग सेल्स ग्रोथ करते आ रहे हैं 50 से 60% से बीच में। आपने देखा होगा ट्रेंड हाई पे हाई लगाता गया, हाई पे हाई लगाता गया। और उसकी अगर कोई कंपनी 60% से सेल्स ग्रोथ कर रही है, देन आगे की वैल्यूएशन उसी हिसाब से हो जाती है कि आगे भी 60% से करेगी, इसलिए इनकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, इनकी वैल्यूएशन अभी 87 का पी है इनका। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ हाई हो रही थी, इसलिए इनकी वैल्यूएशन हाई थी। पर अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत अब ये होगी कि इनकी सेल्स ग्रोथ हो गई डाउन, नीचे की तरफ आ रही है सेल्स ग्रोथ। मतलब कि इनकी सेल्स ग्रोथ इस बार आई है 17%, इससे पिछले क्वार्टर में आई थी 19% वाई लेवल, उससे पहले 28%, 28, 19, 17। आप समझ रहे हो, नीचे की तरफ आ रही है सेल्स ग्रोथ। तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। कोई आपको बोल रहा हो 70%, विच इज गुड, 70% सेल्स ग्रोथ विच इज गुड, पर 60% से 17% आई है, नीचे की तरफ आई है। अगर यही 17% पहले 8% सेल्स ग्रोथ कर रहा होता, फिर 17% करता, तो ये गुड होता। अंडरस्टैंड,
आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे सोचना है। क्योंकि अगर 60% से अपनी सेल्स को कोई कंपनी 17% पे आ गई, इसका मतलब कि कंपनी में आगे ग्रोथ नहीं है और स्टॉक मार्केट आगे की देखता है। यही दिक्कत है कि ट्रेंड में लोग फंसे हुए हैं। अब अपना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। V2 रिटेल 50-55% की गाइडेंस भी दे रहा है और कर भी रहा है। तो लोग ट्रेंड में जाएंगे जो 60% से 15% पे आ गया, या फिर लोग V2 रिटेल में जाएंगे जो 50-55% से कर रहा है, 60% की अपनी सेल्स ग्रोथ करता है बाय एंड लेवल। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड क्लियर हुआ आपका। ईबिटा भी इनका हुआ 14% से, मतलब कि अगर 70% से सेल्स ग्रोथ हुई है तो ईबिटा भी इनका शायद आई थिंक 25-30% होता तो भी बहुत अच्छा रहता। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को आप? मतलब कि 14% का ईबिटा ग्रो हुआ, बहुत अच्छी बात है। कंपनी बहुत अच्छी है गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी में कोई खराबी है, नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है। दिक्कत यहाँ पे ये है, तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हें ग्रोथ चाहिए, तुम्हें हमेशा ग्रोथ चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को आप? इसलिए स्टॉक और V2, मतलब कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। पर ऐसा इन्वेस्टर, ये 60% अपनी सेल्स ग्रोथ करती थी, अभी 20 कर रही है, तो इसको टाइम लगेगा मार्केट को डाइजेस्ट करने में कि भाई तुम 20% सेल्स ग्रोथ कर रहे हो, तो तुम्हें उसी की औकात के हिसाब से वैल्यूएशन मिलेगी, देन कंपनी कुछ करेगी। अच्छा, अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, तो पहले ये 60% सेल्स ग्रोथ करती थी, 52% से 53%, अभी 70% सेल्स ग्रोथ कर रही है। दैट्स वाई इन लोगों का वो हो गया, इन लोगों का इस वजह से स्टॉक में आप देखोगे बाइंग प्रेशर नहीं आता। ठीक है, दैट्स द ओनली रीजन। मैं रीजन यहाँ पे कोई यहाँ पे रीजन वो नहीं करने बैठा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो बताने बैठा हूँ कि आप सोच सकते हो ऐसे। ठीक है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ डाउन हो गई है, ग्रोथ डाउन हो गई, आगे की गाइडेंस ये लोग बोल रहे हैं कि जो बर्न टोस्ट है उसको लेके हम अब आगे बढ़ेंगे, मतलब कि उसके भी स्टोर्स खोलेंगे, वहाँ से सेल्स लेके आएंगे। पर गाइस 17% अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। पहले ये लोगों का पेट नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले बहुत अच्छी तरह ग्रो होता था, 35-40-50% से ग्रो होता था, अब यहाँ पे 6-7% से ग्रोथ हो रहा है, 11% से ग्रोथ हुआ है लेवल पेट। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है। आप V2 को देखो, V2 वहाँ पे 50-55% से ग्रोथ करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, और आगे की गाइडेंस भी दे रहा है। ये लोग आई थिंक ऑन कॉल्स भी नहीं करते हैं ट्रेंड वाले। पर आपको ऐसे सोचना चाहिए। ठीक है, कंपनी गाइस बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि सेल्स ग्रोथ डाउन हो रही है क्योंकि मार्केट कैप ज़्यादा है, मार्क बेस हैवी होता है, तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं। पर ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपको तो हमेशा ऐसी कंपनी चाहिए जो बहुत अच्छी से सेल्स ग्रोथ कर रही हो अपनी, हमेशा। यही तो होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग का पार्ट, यही तो होता है आपका काम कि कंपनी की सेल्स गायब हुई। आपने देखा ना, जब 50-55% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा था ट्रेंड, तो कितनी ऊंचाइयों में जा रहा था, कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था अपने आप को, इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे बढ़ा रहा था। जब उसकी सेल्स ग्रोथ डाउन हो गई, तो आप मार्केट में क्यों बैठोगे फिर उसके साथ? अंडरस्टैंड, यही गेम है सारा। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है।